तो वेलकम यू स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखेंगे इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कंटिन्यू तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि यह जो आपका प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इस प्रश्न में हम पढ़ने क्या वाले हैं अच्छी तरीके से आपको हम समझाते हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको 2023 बोर्ड में आने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। उससे पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है कि आपको पीडीएफ भी मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात तो आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर। ठीक है, कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट। उसके बाद आपको कहाँ मिलने वाली है? एसकेएम स्टडी का टेलीग्राम चैनल। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है इसकी पीडीएफ। सभी लोग वहाँ पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए और अपनी पीडीएफ को वहाँ से प्राप्त करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज, कोई हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है, नहीं त्रिभुज नहीं प्रिज्म है, सॉरी स्टूडेंट। क्या है? एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में उसका जो विचलन है क्या है? न्यूनतम है, यानी कि क्या है? न्यूनतम है। अभिलंब ज्यादा दूर नहीं जा रही है, बहुत ही पास में है। उसका जो विचलन है बहुत ही कम है। ठीक है, विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो। जो आपतन कोण है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो, जो आपतन कोण है प्रिज्म कोण का क्या है? 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्या पूछा है? न्यूनतम विचलन कोण पूछा है। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? 36। चलिए कैसे आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जो समबाहु प्रिज्म का कोण होता है कितना होता है? 60 डिग्री हमेशा होता है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण कितना दिया है? 4/5 दिया है। ठीक है, इंटू 60 कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 48 हमारा आ जाएगा आपतन कोण। ठीक है, कितना? 4/5 है, आपतन कोण का 4/5 है। तो हमें प्रिज्म का कोण कितना दिया? 60 दिया, इसका 4/5 कितना हो जाएगा? 48 अंश हो जाएगा। क्या कहा है? आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है, यानी कि जो आपतन कोण है प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। इसमें गुणा कर देंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा? आपतन कोण मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपतन कोण हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो न्यूनतम विचलन, जो आपका न्यूनतम विचलन होगा डेल्टा एम, वो कैसे निकलेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा एम बराबर क्या होगा? डेल्टा एम बराबर होता है आपका फार्मूला 2i-a। क्या होता है? 2i-a, यानी a हमारा क्या है? अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। ठीक है, आई यानी आई क्या है? आपतन कोण है। a क्या है? हमारा प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 48 - 60 यानी कि 96 - 60 करना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने बताते हैं। तो यहाँ आप देखें अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिज्म से गुजरने पर, कहाँ से गुजरने पर? प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? तो इसमें कौन सा ऐसा रंग है जो प्रिज्म से गुजरता है तो उसका जो विचलन होगा, यानी जो अभिलंब है उससे दूर जाने का जो गुण होगा किसका होगा? लाल रंग का, बैगनी रंग का, नीला रंग का या हरा रंग का? किसका हो जाएगा? बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आपको हम बताना चाहेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, अभिसारी, अपसारी, बोथ या ननाब्दीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से
किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है? ऐसी कौन सी किसकी व्याख्या है जो तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं, जो हाइगेंस है उनके अनुसार जो प्रकाश तरंगे होती हैं कैसी होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं, यांत्रिक अनुप्रस्थ होती हैं, वैद्युत चुंबकीय होती हैं, यांत्रिक गोलीय होती हैं। तो इसका आंसर देखेंगे आपको क्या हो जाएगा? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले, किसमें? 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? 1.5 × 10⁻⁸ मीटर सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर अपवर्तनांक की बात करेंगे, n बराबर क्या है? VA/VG है। तो कांच में जो प्रकाश की चाल यहाँ पर आप देख रहे हैं VG, VA/N हो जाएगी। तो हमें VA का मान दिया है प्रकाश में, प्रकाश की चाल किस में दिया है? वायु में दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अपवर्तनांक हमारा कितना दिया है? 1.5 अपवर्तनांक दिया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल यानी VG को निकालना है। तो VG क्या हो जाएगा? G मीन्स क्या होता है? ग्लास, V मीन्स क्या होता है? प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? VG बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं। दो स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। यानी दो स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी तरंगे उत्पन्न करेंगे? एक समान तरंग दैर्ध्य का, एक समान वेग की, या एक समान आवृत्ति की, या नियत कलांतर की। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? एक समान तरंग दैर्ध्य का। किसका? एक समान तरंग दैर्ध्य का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। मान लीजिए कोई जल है हमारा, उसकी सतह पर क्या है? तेल की पतली परत हमारी क्या है? बिछी हुई है। तो सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो सूर्य की प्रकाश में अब इसका सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, और प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम प्रकाश में, जो हमारा सोडियम प्रकाश में 2 तरंग दैर्ध्य मापी जाती हैं। कितनी? 2 तरंग दैर्ध्य मापी जाती हैं। यदि एक का मान 5896 एंगस्ट्रॉम है तो दूसरी तरंग का मान कितना होगा? तो दूसरी तरंग का मान कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर देखेंगे 5896 ही एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 5896 एंगस्ट्रॉम ही होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए एकल स्लिट विवर्तन में क्या करा है? एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई घटा देने पर, एकल स्लिट विवर्तन है तो इसमें अगर हम स्लिट की चौड़ाई घटा देते हैं तो घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या नानावधि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में HA लाइन कौन सी श्रेणी में आती है? जो HA लाइन होती है कौन सी श्रेणी में आती है? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाली लाइन है, किस में आती है? लाइमन श्रेणी में, बामर श्रेणी में, या पास्टियन श्रेणी में, या नन ऑफ दिस। किस में जगह? बामर श्रेणी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक क्या है? समान। क्या कराए? 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक क्या है? समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। वे होंगे, क्या होंगे? समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या ननावधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? वैद्युतीय, चुंबकीय,
गुरुत्वीय या नन ऑफ दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी, जिसमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए वह कण जो मूल कण नहीं है, ऐसा कण जो मूल कण नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन, मेसन, न्यूट्रॉनो या अल्फा कण। तो इसमें आप देखेंगे जो अल्फा कण है वो मूल कण हमारा नहीं है, जबकि प्रोटॉन, मेसन और न्यूट्रॉनो हमारे क्या है? मूल कण होते हैं। ठीक है, चलिए वह कण जो 92U238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है, तो कौन है? 92 प्रोटॉन या 92 इलेक्ट्रॉन या 146 न्यूट्रॉन या 238 न्यूक्लियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 238 न्यूक्लियन हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय या नन ऑफ दिस। कैसा हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा क्या है? तो युग्म उत्पादन के लिए जो गामा फोटॉन है उसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 102 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। तो एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, कैसा होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन या नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन आवेशित होता है। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। क्या होता है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसमें आंसर क्या है आपका? एल्यूमिनियम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।